कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने लेकर आए हैं राधे श्याम रामायण कवित्व रूप में। आप परम सौभाग्यशाली हैं, आपने चैनल खोला है देखने के लिए। आप परम पिता की असीम अनुकंपा के पात्र यदि होंगे, आपका प्रारब्ध आपके प्रबल रूप से पक्ष में होगा, आपके पुण्य उदय हुए होंगे, तभी आप अंत तक देख पाएंगे, अन्यथा अंत तक नहीं जा पाएंगे। फिर भी भरसक प्रयत्न करें, कर्म करना अपने हाथ में है, जिससे आपको पूरा भगवान नाम संकीर्तन का आनंद मिल सके। मूल रूप से पेश करने का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान नाम संकीर्तन का आनंद आवश्यक रूप ले। जीवन यात्रा अनिश्चित है, कब तक जाएगी, कब रुक जाएगी, कोई निश्चित नहीं होता मित्रों। एक सांस का भी भरोसा नहीं है, इसलिए जीवन यात्रा के इन अनमोल रत्नों को आवश्यक रूप से बटोरें, आत्मा का आनंद आवश्यक रूप से लें। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही पावन प्रसंग। भगवान श्री राम वनवास पूरा करने के बाद जब अयोध्या आते हैं तो किस प्रकार वहाँ के लोगों का भाव होता है, उसे जानकर आप भी प्रफुल्लित हो उठेंगे, आपका भी रोम रोम खिल उठेगा। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। माता बोली ठीक है रहा न मुझको ध्यान, एक लहर सी थी उसी में खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा मैं करूँगी समयोचित ही काम, आती है माता भी ठहरे रहना राम। ये कहकर चली गई मैया, रुकने की आज्ञा दिए हुए अत्यंत शीघ्र ही फिर आई आरती हाथ में लिए हुए। जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूर्यवंशी सूरज को आरती माता आज दिखाती है। ये रीत कर चुकी मैया अब तो फिर वात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला मुखड़े पर पुण्य झलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में कोरी ले सद्भाव। मंथरा ने आज मंथरा है बावली और दीवानी है, मन ही मन सिर से पांव तलक लज्जित है पानी वानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। ये परिवर्तन देखकर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया इत भाव से उसको हाथों हाथ। बोले मंथरा हुआ है क्या रोती है खुलाती है क्यों, तूने जो किया ठीक ही था इतना पछताती है क्यों। जो राजा होने वाला था उसकी वह शिक्षा दीक्षा थी, वनवास नहीं था राघव को संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बात गई, भूलो ने पीछे भूलो उन पिछली बातों को, संयोग सूर्य ने मिटा दिया। उन वियोग वाली रातों को विदा मंथरा को किया, समझा विविध प्रकार ताओ कौशल्या के चले। कौशल राजकुमार परिवर्तन देख चरित्रों के मन ही मन हंसते जाते थे, माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने। 14 वर्षों में उलट पुलट कितने दिखलाए माया ने। इधर लखन जी ने जभी माया माँ को नया माथ, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। बेटे तुम जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है, जिस माँ का ऐसा बेटा है निश्चय वे धन्य कहती है। हे कर्मवीर तुझ पर मेरी जननी बलिहारी जाती है, जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती है छाती है। इसी तरह कहती हुई बड़ी मात तत्काल लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। फिर बोली सच कहना लालन मेरी भी कभी याद आई, ये भी बतलाना उस वन में राजी तो रहा बड़ा भाई। नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संहारा, उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के ये बैन भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने संगारा है, घन के समतुल्य नाद वाला घन नाद ने मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी जो मार मुझे बतलाती थी, मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात यह सच्ची है वह सभी प्रसाद तुम्हारा है, जितनी भी मुझे सफलता है माँ का आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है वही
सब कुछ कर पाता है। माता फिर पुलकित हुई सुनम बेटे के बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। सिर ऊंचा कर बोली तुरंत है, फिर मातृ प्रसाद यहीं, भाई के भक्त सदैव रहो पालो सदैव मर्याद यहीं। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद, लक्ष्मण देंगे अपराध क्षमा, होंगे समत जब वे निज संकट निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तो जगत पूज्य, तूने निज धर्म सुधारा है। जिसने माँ को प्रसन्न रखा वह ईश्वर तक को प्यारा है। माता के वचन सुन बेटा हुआ निहाल, फिर श्री चरणों में गिरा गदगद हो। तत्काल जीवन को सफल समझ लक्ष्मण जब चले वहाँ से, हर्षाते तो तपस्विनी बाला की भी आ गई याद। जाते जाते चुपका चाप कहा, मन ने देखे अच्छी तो है, और मिला प्रिया वे नल में है तपी, किंतु जीती तो है और मिला प्रिया। यही विचराते हुए बड़े पर झिझक गए, बढ़ सके नहीं जो नेत्र विहारिणी पर पहुँचे, बैठे ठग गए बढ़ सके नहीं। देखा चौकी पर पुजारिणी पति का आराधन करती हैं, सम्मुख है चित्र प्राण प्रिय का, उसका ही पूजन करती हैं। दृश्य देख प्रेमी प्रियतम साहस करे आगे जा पहुंचा, गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ जब सच्चा बालम में पहुंचा। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नार, पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमारी। के उठी चित्र से चित्र देव पूरा हो गया आज अर्चन, जब तक ईश्वर था निराकार, जब तक ही था तेरा पूजन साकार। हो गया निराकार तो उसका ही पूजन होगा, चंदन चावल की भांति आज अर्पण, सब तन मन धन होगा। चौकी पर पति देव को सादर कर आसीन, चरणामृत लेकर हुई भक्ति भाव में लीन। मुस्कुराते हुए लखन बोले और मिला प्रसन्न देवता है। गृह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे वह बारंबार सोचता है। तन तेरा है मन तेरा है धन तेरा है लक्ष्मण तेरा है, फिर बता कौन सी वस्तु रही जिसे देवता जिसे दे सकता है। हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। माता जिस जगह सुमित्रा हैं, जिस गृह में तुम सी गृह लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहाँ, तो बात कौन अचरज की है। अच्छा प्रियतमे क्षमा करना, अत्याधिक नहीं ठहरूंगा मैं। माँ कौशल्या की पत्र से अब जीवन धन्य करूँगा मैं। स्वामी के ये वाक सुन दासी हुई उदास, बोली क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि देर अधिक हो जाएगी तो अव्वल रहा न प्रबला में, जो मूर्ति ध्यान में लाएगी। 14 वर्षों का वीर सहा, पर अब क्षण भर का सहन नहीं, क्या जाने क्या हो गया आज। दर्शन से वर्ते नैन नहीं अच्छा, यदि यही इच्छा है तो मैं भी लाभ उठाती हूँ। माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। सेवक को होता सदा सेवा, व्रत से प्यार से सारे संसार में सेवा ही है साधन। इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पहुँच गए। तत्काल वहाँ सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम। बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बता यह राम है कहाँ, संपदा वह मेरी जो बन जाते ही दी थी तुमको। है कहाँ संपदा वह मेरी जो बन जाते ही दी थी तुझको। वो मूल्य लक्ष्मणी सी वे मणि संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्का कर वो लीला में बोले वह मणि संभाल कर रखी है, वन की झाड़ियाँ झाकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया माद, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ था। बोली मैया लक्ष्मण को सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई, इन प्राणों से प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। कह दूंगी बहन सुमित्रा से तो मुझे सौंप दे लक्ष्मण को, बदले में इसके चाहे तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। दोनों की माँ तुम्हें फिर दोगी क्या बात, चौंक पड़ी ये बात सुन कौशल्या मात। सम्मुख देखा तो ये कहती श्रीमती सुमित्रा दिख पड़ी, पीछे पीछे वे लाज भरी कुलवधूर मिला दिख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने जी किसने बहकाया है, बेटा है लखन सुमित्रा का यह भेद भाव क्यों आया है। पहले में पुत्र बड़ी माँ के फिर मझली माँ के नाते हैं, मझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती तुम, कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम बहन सुमित्रा। ठीक है यही ठीक है बात। भरत सहित आई वहाँ श्री के माद,
बोली है नियम उल्लंघन करके कई ये सब कुछ खो बैठी, लांछित अपमानित व्यथित घृणित निर्जीव जीव सी हो बैठी। ये सच है मेरा पतन हुआ सुध राजा, कोई से चाहत से गर बर कलंक पर कलंकनी बनवे बन ही बैठी। इतिहास लेखों की मत से कौशल्या कहने लगी, करो ने अब संताप, पीती बात विसार दो छोड़ो ये पश्चाताप। जिस निज विचार वाली ने तुम पर निज रंग जमाया था, वही है सूत्रधार इसकी, उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयस तुमको कैसे देंगे, दासी की दूषित लीला को क्या नहीं आँख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो, कहलाना क्या तुम तोरण में अनहोनी कर दिखलाती हो। मेरी सम्मति से ऐसा ही इतना के मन को भाया था, जिसके कारण यह फूट पड़ी हम सब पर दुर्दिन आया था। जो कुछ हो तुम निर्दोषिनी थी, वह कुबरी भी निर्दोषिनी थी। होने वही वाली थी वह ये न सबकी बहन थी। तू मुझको सगी बहन सी थी, वैसी वैसा ही तुझे चाहती हूँ। सच कहती हूँ कि कई अपने से अधिक मानती हूँ। बड़ी मात के बदन से था प्रसन्न हर एक, कुछ क्षण तक सब मौन थे छोड़ विचार अनेक। इस शांति और सन्नाटे को लक्ष्मण की सीता माता ने तोड़ा के उठी, मंगलाचार करो रहने दो पिछला रोड़ा। राज्याभिषेक का समय निकट पल पल पर आता जाता है, निवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है। थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरती किया प्रेम के साथ। माता बलिहार हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्कुराते थे कि कई लखन सुमित्रा सब इस छवि पर वारी जाते थे। सुरगण निहारे ऐसी झांकी अपने को आज बुला उठे। राज्याभिषेक सन्निकट जान नभ से धुंधुवी बजा उठे। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या माद, तब शत्रुघ्न ने कही आकर यह प्रिय बात है। आज्ञा है गुरु की भाई जी, राजसी वेश से सज्जित हों, राज्याभिषेक के मंडप में हम सबके सहित उपस्थित हों। चमके तब भाग्य अयोध्या का हर्षित प्रत्येक नारे नर हो, तब जटा जुट के बदले कुल का मुकुट शीश पर हो। माताओं से हो विदा कर सानंद प्रणाम, चले नहाने के लिए लखन सहित श्री राम। अब समय आ गया मुकुटों से जब जटा जूटे हटाने को थे, चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल फटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत जब निज हाथों ने उतारते थे, तब भरत भ्रात की जटा राम अपने घर से उतारते थे। कुछ समय तक लगे दृश्य रहा, जब तलक जटाएं हटी नहीं पर्दे में था, तब तक प्रकाश जब तक वे बदली फटी नहीं। तीनों भ्राताओं सहित नारे कृपा निदान, पूजन करते उपरारी कर दिया विविध विधिदान। किया राजसी रूप में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों के सहित राम राज दरबार। जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए, पुरजन मंत्री गण के समेत मुनिवर वशिष्ठ मति मुदित हुए। बोले वह मणि से जटित खचित सिंहासन शीघ्र बिछाओ, तो दामिनी द्युति को दलने वाला जय दीप मुकुट ले आओ तुम। आज्ञा सुन सभी प्रबंधक जन जुट गए, सामयिक साधन पर मिथिला की श्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। विप्रों के बंधु उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते हैं, तब राजा रामचंद्र जी को गुरु राज मुकुट पहनाते हैं। मेलों मंगल गान हुआ, द्वारे पर बाजे बजते थे, शोभेला जान वशिष्ठ गुरु कुमकुम से टीका करते हैं। ये मन चीता अवसर निहार सुर नर मुनि हर्षाते हैं, जय राजा रामचंद्र के कर देवता पुष्प बरसाते हैं। शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा वर्षा ही दी, श्री सीता रामचंद्र जी की जय तीन बार फुलवाही दी। बोले देखो तो झांकी है क्या छटादार छवि साजी है, दाएं रघुराज विराजे हैं, बाएं वैदेही राजी हैं। उठे विभीषण सभा में गौरव सहित तत्काल, पहनाई अवदेश को एक रुचिर मणिमाल, स्वीकृत करो उपहार वह भी से दिन दयाल, तुरंत सिया के कंठ में दी वह माला डाल। मणिलाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती है, माँ तो एक मिली फिर भी पे लिखते लेखनी लजाती है। वे बख्शे इंदिरा पूजन के दक्षे, मंदिर की भांति सुशोभित है, मणिमाल नहीं दीपावली की दीपावली हुई प्रकाशित है।
श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी ढाल। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर पड़ती है, मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक देखते रहे, फिर कुछ सूंघा थोड़ा दांतों से दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। वे मन के वे मन होकर वे मन के होकर इस ओर फूटते जाते थे, भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उसे मणिमाल के, कविपद से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके, हे हनुमत हे वीरवर, हे बल बुद्धि के धाम, दानी होकर कर रहे नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में विरले जन पाते हैं, पर तुमसे तो ये दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं, पर तुम में तो ये दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुरसा तक को दी थी तुमने, अब वही बुद्धि हे बुद्धिमान बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जाऊँ अंत बोले मुझे मसल आ गई याद, बंदर जाने की भला, बंदर जाने ही भला क्या अदरक का स्वाद। मंद मंद मुस्कुरा कर बोले दीन दयाल, दोनों ही क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल, दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका, अपनी आवाज से आवासित करते हैं तो तिनका उन श्रीदेव का मुझे पता इस मणिमाला में मिला नहीं। दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं, हो सकता है वह भीतर हूँ इस कारण तोड़ रहा इनको, नादानी हो या दानाई अब तो मैं फोड़ रहा इनको, भीतर ही मिला नहीं। प्यारा तो किसे मतलब के दाने ये, दाने पर मूल्य नहीं रखते वे राम नाम के दाने ये। दीनों के नाथ मिले इनसे में तब तो निश्चय उपयोगी है, अन्यथा दास को मणिमाला कंकर की पत्थर की है। का विभीषण ने इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है यह नाम। हाँ व्यापक है देह में दो अक्षर का नाम, रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। ये कर नख से चीर दिया अपना वक्षस्थल हनुमत ने कर दिया, सुविस्मित क्षण मन में कपितल जनमंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जाऊं बंद सबको बहुत उत्साह बढ़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग ऐसे आकार बरसाने लगे, सभाई में श्री राम रसामृत गा कर। बड़े पुत्र परमात के जब ये अमृत समने न, जो कहत्यों हृदय तल हुआ मिला पूर्ण सुख चैन। इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार, प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणा से सुनो विभीषण बंधुवर सुनो, भ्रात सुग्रीव उपकार असीम किया तुमने, फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया, कुछ अर्थ नहीं है उसके समान इनका ऊंचा परमार्थ किया। इतना ऊंचा परमार्थ किया जिसके डर से अब तक न शत्रु संग लंका में पानी पीता है, उस दशकंदर को कपितल से तुम दोनों ही ने जीता है। वध से उसके लंकापुर में पूरा न शांति का शासन है, फिर राज विभीषण ने पाया भीतर कुछ ये भी नमन है। यही गति किष्किंधा में रुक रही प्रकृति जनता की है, अंगद सुग्रीव यहाँ पर हैं, रैयत सब बे राजा की है। मैं बार बार ये सोच रहा अब किस प्रकार व्यवहार करूं, प्यारों को ऐसे समय रोक जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कर रहा हूँ जाओ विद्रोही दल का दमन करो, दो काट शांति शांति सर से नागरिक कष्ट का शमन करो। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर से दोनों को दे धीर। या पहुँचे अंगद तभी जाऊँ अंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ। बस्ती के अवन भी शांत रहे ऐसा प्रबंध हो आई, रह चुके अवध में बहुत दिवस अब घर भी की सुध लो भाई। जाओ ग्रह को पर ध्यान रहे बैठे तुम रामालय में हो, सोते जगते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो। जामवंत ने तब का सुनिए कौशलनाथ इन चरणों पर नवा है बार बार ये मात। यदि मन जाता समरस्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती, बूढ़े को थोड़े जीवन में विषुर्ण पीड़ा न व्याप्त होती। ये जर्जर दास चरण तजकर क्या चैन पाएगा, तुम ही कहो सारा धन धाम तुम ही हो तो हो, फिर कहाँ जाएगा तुम ही हो। पद पद्मों का प्रेमी मोरा कैसे पराग छोड़ेगा, इस पर ही जीवन रखा है इस पर ही जीवन खो देगा।
भाव भरे उस भक्ति के सुने जब ये बैन भीगे, कुछ भगवान के भक्ति नीर से नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो राजा राम की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण छाएंगे छूट। दीन दयाल विरद संहारी, हरो मनु संकट भारी। देव पितर तुम सब ही गोसाई, रखो पलक नयन की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मित्रों, दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यवान, हर वे व्यक्ति जिसका प्रारब्ध बहुत ही प्रबल है, परम पिता उन पर बहुत ही असीम अनुकंपा बरसाते हैं, जो भगवान नाम संकीर्तन को यहाँ तक सुन रहा है। अन्यथा जीवन यात्रा का कोई भरोसा नहीं। मित्रों, आवश्यक रूप से अनमोल रत्नों को बटोरें, जीवन के साथ जाने खोने नहीं।